कर्म में अगर आश्रय ईश्वर का है, महत्व ईश्वर का है, उद्देश्य ईश्वर का है, तो आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। भ्रष्ट होने वाला शरीर और भ्रष्ट होने वाली वस्तुओं को जो सत्य मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जो परमात्मा को सत्य मानता है, बुद्धि बदलती है फिर भी जो नहीं बदलता, शरीर मरता फिर भी जो नहीं मरता है, मन की वृत्तियां बदलती फिर भी जो नहीं बदलता है, ऐसे परमात्मा को जो सत्य मानते हैं, तो जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है, और जो चेतन होता है वो आनंद स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, मुक्त होता है, निराकार होता है। और निराकार के बिना साकार रह नहीं सकता, लेकिन साकार के बिना निराकार रहता है। वास्तव में आप इतने जो सब दिख रहे हैं साकार दिख रहे हैं, लेकिन आप साकार नहीं है, दिखने भर को है। अगर आप साकार होते तो मरते समय शरीर को ले जाते, मरते समय दिखते। हमारे बाप दादा ताऊ जो भी मर गए तो साकार होते तो दिखते, साकार नहीं थे इसलिए नहीं दिखे। फिर भी साकार शरीर में रहते हैं, इसीलिए साकार गणपति जी की पूजा करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। शिव जी की, राम जी की पूजा करने वालों को मैं बुद्धिमान मानता हूँ। गणपति की मूर्ति तो भले 25 की, 500 की, 5,000 की हो, चाहे 5 पैसे की हो, लेकिन उसकी भावना है कि भगवान है, तो भावना से भगवताकार वृत्ति पैदा हुई। गणपति को देखने के लिए बाहर की आंख लगी, बाहर का प्रकाश लगा, मन वृत्ति लगी, लेकिन उद्देश्य और आश्रय भगवान का होने से उत्साहित हुए, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, आनंदित हुए। उनसे ज्यादा ये भाग्यशाली हैं जो गणपति के लिए नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव करते, प्रसाद खाते, खिलाते हैं। तो जो रॉक और पॉप म्यूजिक से नाचते गाते हैं, उनका उद्देश्य लेडी और लेडा होता और सेक्सुअल केंद्र में जात तबाह होते हैं। इसकी अपेक्षा इनका उद्देश्य भगवान होता है, तो भगवत रस में आकर आबाद हो जाते हैं। इनको मूर्ख कहने वाले की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। आश्रय और उद्देश्य भगवान है, भले मूर्ति छोटी, भले सोपारी है और गणपति की भावना है, लेकिन आश्रय और उद्देश्य भगवान का है। आश्रय और उद्देश्य अगर भगवान हो जाता है तो आप धीरे धीरे उपासना करते, पूजा करते, जिस भगवान की करो, फिर आंखें बंद करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, मन इधर उधर जाता है। गम गणपतये नमः। इस प्रकार के आपने धीरे धीरे उपासना की तो गम उच्चारण करने से वो गम बीज मंत्र है, आपकी जीवनी शक्ति का सार ज्ञान केंद्रों में ले जाएगा। आप बुद्धिमान बनेंगे हंसते खेलते। जिनको बुद्धि का काम है और बुद्धि बढ़ाना है, उनको प्याज, लहसुन और तामसी चीजें नहीं खानी चाहिए। गणपति को इन चीजों का भोग ही नहीं लगता है। लो, बुद्धि का विकास हुआ, गम का उच्चारण करने से ज्ञान केंद्रों का पुष्टि हुई, और फिर शांत होते हैं। नमः न मम इति नमः। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर में नहीं हूं, फिर भी मैं हूं शरीर को जानने वाला, दुख को जानने वाला, सुख को जानने वाला। तो मैं हूं और मेरे गणपति हैं। इस प्रकार का जो सत्संग मिला, जो पूजा पाठ से सद्भाव हुआ, आश्रय और उद्देश्य ऊंचा हुआ, आप शांत होते गए। तो बाहर का प्रकाश नहीं चाहिए, बाहर की आंखें नहीं चाहिए, मनोवृत्ति शांत हो गई और बुद्धि में चिन्मय परमात्मा जो गणों का पति है, इंद्रियों का स्वामी है, वो आनंद और ज्ञान और प्रकाश उसका स्फुरित हो रहा है। फिर 5 रुपए की मूर्ति हो चाहे 5,000 की हो, लेकिन अरबों रुपए से जो शांति, लाभ और मोक्ष नहीं होता, वो गणपति उपासक को, कृष्ण उपासक को, राम उपासक को, अपने अपने देवता के उपासक को देर सबेर प्राप्त हो जाता है। कौन सी इसमें गलती है? कितना बढ़िया उद्देश्य है, कितना बढ़िया फल है।
रॉक और पॉप से नाच, वो म्यूजिक से नाच नाच के थकते और खड़े खड़े पेय पीते हैं तो पैरों की पिन्नियों में दर्द हो जाएगा 40 साल में, और पैर दबवा दबा के मुसीबत सहना पड़ेगा। ऐसे तो गणपति दादा मोरिया, आयो लाल झूलेलाल, अंबाजी गरबो घूमे छे, ऐसा करते करते आश्रय भी अम्बे माता का और प्रसन्नता का उद्देश्य भी अम्बे माता का। तो गुजरातियों ने क्या गलती की? आयो लाल झूलेलाल असी निमाणा, ऐ बन आणा, दूल्हा तुंजे दरत विकाणा, करी भलायूं भाल नाच रहे हैं। तो सिंधी साइयों का उद्देश्य और आश्रय ऊंचा हो गया। सांझ पड़ी दिन हाथ में देवी मगरे वासोली दोहे, मगरा माथे मंदिर है, मंदिर खणेरो लागे जी, मंदिर अंबारो है, बोरे बोरे बोरे। फागणियों आयो बड़ला हेठे गोपी नासे रे, गोपियोरा शाम है बोरे बोरे। और रोक और पोप में तो आश्रय उद्देश्य लेडी लेडों का काम विकार होता है, और ये हुम्बो में आश्रय उद्देश्य भगवान कृष्ण का होता है, माँ अम्बा का होता है, भगवती आश्रय होता है। तो इसमें राजस्थान के लोगों की कितनी बुद्धिमत्ता और कितनी दूरदर्शिता है। धन्य है राजस्थान, धन्य है गुजरात, धन्य है महाराष्ट्र, और धन्य है तुम्हारा ये दिल्ली, और धन्य है भारतवर्ष की आश्रय और उद्देश्य आनंद पाते पाते भगवान के तरफ ले जाते हैं, बुद्धि में चिन्मय सत्व को ले जाते हैं। है हम भी तो छोटे थे झूलेलाल आयो लाल ऐसा करते थे, उसमें से आसुमल में से आसाराम बन गए, आश्रय उद्देश्य बढ़िया मिल गया। आप अपना आश्रय और उद्देश्य भगवान बना लो, फिर खाओ रो नाचो, बाबा जी बनो, बेटा जी बनो, आश्रय उद्देश्य ऊंचा कर दो।